फरद बशीर खान साहब, मास कम्युनिकेशन के हवाले से देखा जाए तो आपने नींव रखी थी जामिया मिल्लिया इस्लामिया की। आज आप अपनी जो सेवा दे रहे हैं वो दे रहे हैं जामिया हमदर्द में। आइए पता करते हैं सर, आज जो नीट का जो कोर्स यहाँ पर है उसके बारे में आप बताइए, कितना फ़ायदेमंद होगा स्टूडेंट्स के लिए। नीट का जो कोर्स और एग्ज़ाम है और जो टेस्ट जो नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट कहलाता है, उसमें एक ख़ास तरह की ट्रेनिंग और कोचिंग की ज़रूरत होती है जो हम अपने क्लासेस में जो पढ़ते हैं उस सिलसिले में उतना काफ़ी नहीं होता। अब ये बहुत कमर्शलाइज्ड फील्ड हो गई जिसमें सारे लोग जो हैं वो कमर्शियल तौर से इसको लेने लग गए और बहुत बड़ी फ़ीस होती है, जिससे वो तबका जिनमें बहुत टैलेंट है और मगर उनको वहाँ तक रसाई नहीं है, वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। तो बीईबी जैसे बहुत सारे लैंडमार्क काम किया है, जिन लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए, और उन सब कामों में एक बात नज़र रहता है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन हमारा सोसाइटी का है उसको किस तरह से हम मेन स्ट्रीम में ले जाएं, जो नेशन बिल्डिंग में काम कर पाएँ, जो बड़े काम कर पाएँ। और उस सिलसिले में तो इस डायरेक्शन में हम लोगों ने सोचा कि इन कोर्सेज़ की तैयारी के लिए भी हम एक प्लेटफॉर्म तैयार करें। बीबी का काम हमेशा कोलैबोरेशन से होता है, जामिया हमदर्द भी कोलैबोरेट करता है और बाहर के इंस्टीट्यूशन भी कोलैबोरेट करते हैं, और जिसकी वजह से हम बेहतर तरह से वो सारे काम कर सकते हैं। तो अभी हिंद गुरु के साथ मिलके हमने जो कोचिंग एकेडमी का काम शुरू किया है उसको जामिया हमदर्द अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट और टीचर्स का सपोर्ट देगा। हिंद गुरु जो एक एकेडमी है इस्टेब्लिश्ड, वो मटेरियल और कोचिंग का डे टू डे काम करेंगे, और हम सब मिल के ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने लड़के हमारे इसमें सिलेक्ट हुए हैं उन सबों को अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में जॉब में एंट्रेंस मिल पाए और अच्छे डॉक्टर्स बन पाए। इसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ा के बात तय हुई है कि जो और एक छोटे एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए भी इनको तैयारी हम कराएंगे, जिसमें एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है या पुलिस में भर्ती का एग्ज़ाम है, और इस तरह के जो कोर्सेज़ दाखिलों में भी, क्योंकि अब बहुत कंपटीशन हो गया है और वो सेक्शन हमेशा पीछे रह जाता है जिसके लिए शायद ये कंपटीशन शुरू किए गए थे, मगर क्योंकि उनको पूरी ट्रेनिंग नहीं मिल पाती वो पीछे रह जाते हैं। तो हम लोगों की कोशिश ये है कि सारे सेक्शन सोसाइटी के मिलके और हमारे देश को आगे बढ़ा पाए, उन्नति मिल पाए और तरक्की कर पाए।